लूका उसका 13 अध्याय 24 में उसमें क्या लिखा है? लूका उसका 13 अध्याय 24 में क्या लिखा है? संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। बहुत सारे विश्वासी लोग स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए इच्छा करेंगे, चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन और ना कर सकेंगे। हालेलुया। आपको आई समझ में? ये छोटी मोटी बच्चा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है। बहुत लोग इच्छा करेंगे प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्थान पाने के लिए, लेकिन कर नहीं पाएंगे करके प्रभु यीशु मसीह खुद वचन में कहते हैं। क्यों? आज देखो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं कि नहीं, लेकिन कले से आने के लिए इच्छा नहीं लगता है, मन फिराने के लिए, परिवर्तन होकर के जीने के लिए इच्छा नहीं रहता है, प्रार्थना करने का इच्छा नहीं रहता है, वचन पढ़ के आत्मिक का जीवन में बढ़ने के लिए इच्छा नहीं रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत लोग इच्छा करेंगे लेकिन वहां पे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो कह दिया है, हम लोगों को अपना जीवन को तैयारी करना है। बहुत लोग इच्छा करेंगे मैं भी जाऊंगा स्वर्ग। कितने लोग स्वर्ग जाएंगे बताइएगा? कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया। आप नहीं जाएंगे, यानी कि आपका जीवन गारंटी नहीं है। आपका जीवन गारंटी नहीं है, वही है, यानी कि आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का घर जाना आसान है और अति सहज है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पापों से दूर रहना है, हर रविवार को कॉलेज से आना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, बस। पापों से दूर रहना, हर रविवार को कॉलेज से आना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, यही अति क्या है? सहज, साधारण है। हालेलुया। तो हम लोगों को इस चीज़ों को ध्यान देना है, इस चीज़ों को ध्यान देना है। प्रभु का राज्य में जाने के लिए, यानी कि इतना आसान है, कोई भी जा सकता है, प्रभु को ग्रहण कर सकता है, अपना मन फिरा सकता है। उसको भारी चीज उठाने का आवश्यकता नहीं है, पसीना बहाने का आवश्यकता नहीं है, किसी को मार पीट करके आगे बढ़ने का आवश्यकता नहीं है। वो प्रभु का वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपना हृदय को निर्मलता यानी कि साफ सुथरा रखते हुए, पापों से दूर रहते हुए, हर रविवार को कॉलेज से आते हुए जीना, यही एक आसान तरीका है उसके लिए। हालेलुया। जो अनंत जीवन काल जो हमारे लिए रखा है प्रभु उसके राज्य में, वो देगा हमको। हालेलुया। पैसा हम जितना भी कमाए, एक न एक दिन वो खत्म होने वाला है, लेकिन जीवन कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोई एक चीज का गारंटी दे सकता है क्या बताइएगा? एक चीज का गारंटी दे सकता है कोई? लेकिन मैं एक चीज का गारंटी दे सकता हूं, मैं एक चीज का गारंटी दे सकता हूं, वो है मौत। हम सब लोग एक ना एक दिन मरने वाले हैं, उसका मैं गारंटी दे सकता हूं सबको मैं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? मैं मौत का गारंटी हर एक को दे सकता हूं। मैं भी मरने वाला हूं, यहाँ पे जितने भी लोग, हम सब लोग मरने वाले हैं, मैं उसका गारंटी दे सकता हूं। लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, वो जानना हर एक विश्वासियों को जरूरत है। पैसा कमाए, नाम कमाए, बैंक बैलेंस कमाए, घर कमाए, हर चीज कमाए, ठीक है, इस दुनिया में ही वो रह जाएगा। हमारे साथ एक पैसे भी नहीं आने वाला है। हालेलुया। एक पैसा भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। आज बहुत सारे लोग भाग दौड़ी कर रहे हैं हर चीजों के लिए कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा। अच्छा ही बात है, हर एक इंसान अच्छा से रहना यही प्रभु चाहते हैं, लेकिन आत्मिक का जीवन को छोड़ के, उसको बाजू में रख के उसके पीछे भागना हमारे लिए नष्ट की बात है। तो इस चीज जो है ध्यान देना हर एक विश्वासियों का जरूरत है। हम 9 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। उसी दूसरा थेसलोनिकिया
2 अध्याय उसका 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। बस बस बस, देखो आज बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं, है कि नहीं? चलो किसी चमत्कार के लिए हम गए, चमत्कार अपने जीवन में भी मिल गया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो चमत्कार क्या हमको अपने जीवन को, परिवार को स्वर्ग राज्य में लेकर के जा सकता है? लेकर के जा सकता है? कभी नहीं। चिन्ह और चमत्कार एक दिन वो भी नष्ट होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन। चिन्ह और चमत्कार कौन करते हैं? प्रभु यीशु मसीह। इंसान कौन है? पास्टर्स कौन है? भविष्यद्वक्ता कौन है? हमारे शरीर में, अपने जीवन में कुछ ताकत सामर्थ है ही नहीं हम कुछ चिन्ह और चमत्कार कर सके। अपने जीवन में मन फिरा के बपतिस्मा लेके पवित्रता से जीते समय जो पवित्र आत्मा हमको दिए है, उसी पवित्र आत्मा के मदद से चिन्ह और चमत्कार होता है। हालेलुया। और हम बोलते हैं कि हम कर दिए हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। कोई भी पास्टर्स, कोई भी विश्वासी, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा ये सब कुछ होता है। हालेलुया। वो प्रभु के आत्मा के द्वारा ही होता है, प्रभु खुद करते हैं। हालेलुया। अभी देखो, मैं यहाँ पे पुलपट पर खड़ा होकर वचन में सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कौन खड़ा है किसी को आंखों में दिखाई नहीं देता है। वो हालेलुया, वो करता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हम बोलते कि ये पास्टर कर लिए, वो पादरी कर लिया है, वो भविष्यद्वक्ता कर लिया है। नो, हमारे शरीर में, हाथों में, जीवन में कुछ समर्थ है नहीं। और हम आज जो बड़े बड़े चमत्कार देखने के लिए जा रहे, कलेसिया को भाग रहे, ये चीज़ वचनों से हर एक विश्वासियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, आप चिन्ह चमत्कारी को देखते हुए, पाते हुए, अनुभव करते हुए आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि चिन्ह चमत्कारी जो है मन को परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो सिर्फ सुकून दे सकता है कि चीज़ों से उसको छुटकारा मिलता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का जीवित वचनों से ही हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जिसका जीवन में वचन नहीं है वो कुछ भी है नहीं। फिर से हम रिपीट करें उसी 9 और 10। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार जी, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी समर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्या? सत्य से। प्रभु हमारे लिए मरे गए, गड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उसका प्रेम, उसका सत्य हमारे जीवन में है क्या? उसके सत्य वचन में हम आज जी रहे हैं क्या? चल रहे हैं क्या? आज हम किसको प्रेम कर रहे हैं? आज किसको सत्य मानते हैं हम? एक इंसान को या प्रभु यीशु मसीह को? अगर कोई 1000 रुपये मदद कर दिया है, वो मदद कैसे करते हैं? जब तक यीशु मसीह उसका हृदय में नहीं डालता इच्छा, वो नहीं करने वाला। तो हम पहले इंपॉर्टेंट उसको देते, किसको? इंसान को, है कि नहीं? एक बूंद पानी भी प्रभु का बगैर इच्छा से किसी को नहीं मिलने वाला। हालेलुया। एक बूंद पानी, 1 रुपया या एक नौकरी या एक रिश्ता प्रभु का बिना इच्छा से किसी को नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हाँ, पढ़िएगा। क्योंकि जी, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसका उद्धार होता विश्वासियों का। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हालेलुया। देखो,
प्रभु का वचन क्या हमको सिखाता है। अगर हम सत्य को जानते हुए भी विश्वास नहीं करेंगे, वचनों में नहीं चलेंगे, एक दिन हमारे जीवन में दंड आएगा, हमारा जीवन में दंड आएगा। फिर उस दिन हम लोग ये नहीं कहना कि प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं बचाए, मदद नहीं किए। गलती हमारा है, उस गलती को सुधारना, परिवर्तन होना हमारा फर्ज बनता है। और एक वचन देखेंगे और हम समाप्त करेंगे। हम देखेंगे निर्गमन उसका 31 अध्याय का 15। उसका 31 अध्याय 15 कलम 21 31:15 पढ़िएगा। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। बस नोट कर लेना इस वचन को। विश्वासी जितने भी हैं, पेज नंबर है पुराना नियम में 108, पुराना नियम में 108 पेज नंबर, निर्गमन 31 अध्याय और उसका 15 में ये लिखा है। फिर से हम रिपीट करते उस वचन को। 6 दिन तो कामकाज किया जाए। बस प्रभु ने कितना दिन दिया हम लोगों को? अच्छा से सुनो, कितना दिन दिए हम लोगों को काम करने के लिए? 6 दिन। रविवार का दिन में भी हम जाते हैं कि नहीं? इसलिए किसी किसी को काम के लिए बुलाते हो, रिजेक्ट भी हो जाता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, किसी को चोट लग जाता है, किसी का पैसा नहीं देते हैं, खा लेते हैं, पैसा नहीं आता है। प्रभु ने जब खुद कह रहे वचन में, मैं आपको जीने के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए कितना दिन दिया? 6 दिन। फिर भी 7 दिन में भी हम लोग जाते हैं रविवार का दिन में काम करने के लिए। प्रभु ने खुद कह रहे यहाँ पे, आपका जीवन के लिए, परिवार चलाने के लिए 6 दिन में आपको दिया हूं, आप जाओ काम करो, आपका परिवार को चलाओ, देखभाल करो। लेकिन 7वां दिन जो रविवार का दिन है वो मेरा दिन है, पवित्रता दिन। पढ़ेंगे। पर 7वां दिन जी परम विश्राम का दिन जी और यहोवा के लिए पवित्र है। यहोवा के लिए पवित्र है। आप लोग आई बस समझ में? आज क्यों बहुत सारे लोग रविवार का दिन छोड़ के जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं? प्रभु ने खुद कहा और उसके वचनों के अनुसार भी नष्ट होता है। कुछ लोग गवाही भी दिए हैं कि हमारे कलेसिया में रविवार का दिन में ही 1000 रुपये देता हूँ, 1000 रुपये बुलाए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद फिर काम नहीं मिला। शैतान ऐसे ही करता है। पैसा मिलने से भी, काम मिलने से भी कुछ ना कुछ घटता है। प्रभु हमको 2 घंटा मांगता है। कितना? 2 घंटे। अपना जीवन का शांति के लिए, आशीर्वाद के लिए, उन्होंने किया हुआ हर एक जिम्मेदारी के लिए उसको धन्यवाद देने के लिए 2 घंटा प्रभु के लिए अगर हम समय नहीं दे पा रहे, प्रभु ने खुद कह रहे 6 दिन में आप लोगों को दिया हूं, जाओ काम करो, अपना परिवार को चलाओ। और जो 7वां दिन है रविवार का दिन, वो मेरा दिन है, पवित्रता से आप मनाओ, याद करो मैंने जो किया हूं आप लोगों का जीवन में, मेरे पास आओ ताकि मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं। लेकिन कोई इस चीजों के लिए ध्यान नहीं देते हैं। और क्या लिखा वहां पे? इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे। देखो, इसलिए जो कोई विश्राम के दिन यानी रविवार का दिन में कुछ काम करे, कुछ यानी कि कुछ भी काम, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी काम करने के लिए जाओ, क्या होने वाले हैं? वह निश्चय मार डाला जाए। मार डाला जाए। इसलिए आज पैसा भी टिकता नहीं है। पैसा आता है, एक जगह में चले जाता है और कामों में गड़बड़ी होता है, कुछ ना कुछ चोट लग जाता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। हम आज विशेष जो वचन देख रहे हैं, अपना कामों को, अपना जिम्मेदारी को प्रभु का हाथों में समर्पित करना है। आज हम किसको समर्पित किए हैं? प्रभु के वचनों के अनुसार जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सारा चीज़ जो है ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हम वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, नहीं जिएंगे, प्रभु भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने खुद यहाँ पे कहते हैं कि मैंने आप लोगों को 6 दिन दिया हूँ, जाओ आप लोग काम करो, आपके परिवार को चलाओ।
6 दिन बड़ा है, एक दिन बड़ा है, बताइएगा। 6 दिन बड़ा है, एक दिन बड़ा है, बताइएगा। 6 दिन हमारे लिए बड़ा है। 6 दिन प्रभु को हमको सुरक्षित रखते हैं, बीमारी से, एक्सीडेंट से, मृत्यु से, हर एक परीक्षाओं से उद्धार करते हुए 6 दिन हम लोगों को बचा के रखते हैं और बोलते हैं कि आओ मेरे पास, मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। उस 2 घंटे के लिए आज हम प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं। काम तो जिंदगी भर पड़ा हुआ है, मरने तक हमको काम करना पड़ता है। मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आखिरी सांस तक प्रभु का काम करना पड़ता है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी आखिरी सांस तक काम करना पड़ता है। किसी का काम रुकने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए जो जीना है, जो उसके वचनों में चलना है, वो हर एक विश्वासियों को निभाना है, करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दंड आएगा। प्रभु के वचनों के अनुसार कुछ नहीं। आप जरा आजमा लो या कोशिश कर लो, या एक एग्जाम्पल देता हूँ। रविवार का दिन में 3 हफ्ता जाओ, आप काम करो और आओ। आपको उस 3 हफ्ता जो रविवार का दिन में काम करके आए हैं, क्या हुआ है? 3 हफ्ता कले से आओ, आपका जीवन में क्या, उसका फर्क आपका जीवन में दिखाई देगा। उसका फर्क, उसका अनुभव जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया। इसीलिए हम हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है। अगर प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन में बुद्धि ज्ञान नहीं मिलने वाला, हम उस बुद्धि ज्ञान से आगे बढ़ने नहीं वाले हैं। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे।